मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा सरस गणेश सोहे कैसे, सागर मत कमल में जैसे। देवन जब नीराए पुकारा, सबरी सुख भगवान निवारा।
मुख पाठ सुनावे कहते अजो जाना तुम्हारी जानू सगर सुंदर हमारी नित्य नेम कर साथ ही पाठ करो जानी मेरे मन कामना पूर्ण करो जननी मन में गति है मंत्री तू संपत करो जग पूर्ण जीवन कल्याण उमापति महादेव। आइए शिव पंचास्त्र स्तोत्र। नागेंद्रहराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय सुदाय दिगंबराय तस्मै नागराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलील चरित्राय नंदीश्वर प्रमेतनाय महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै माकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदनाय वृंद सूर्याय दक्षध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय विषध्वजाय तस्मै श्रीकराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोदजः मातमार मुनीन्द्र देव चरित्र शेखराय चंद्रकर विरहम निय नरलो नरचनाय भस्मंगना कलाय नमः शिवाय यचय स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै याकराय नमः शिवाय पंचाशरमृत पुण्यम यः पठ्यत सिंधु शिवलोक प्रोक्ति शिवेन सह मोदते ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण 18 पुराणों में से प्रसिद्ध पुराण है। जो पुराणों में महापुराण कहे जाएंगे तो शिव जी की गिनती उसमें एक आएगी। अभाग से इस महीने में फाल्गुन महीना में जिस समय शिवरात्रि बस एक दिन ही हमसे छुट्टी है, उसके तिथि आज सुबह भी कुछ क्षण के लिए थी। ऐसे दिवस पर हम लोग बेहदी के परिवार की तरफ से निवेदन हुई कि हम लोग शिव पुराण को श्रवण करेंगे 5 दिवस की। तो बीच में आते ही शिव पुराण को महात्म को शुरू में समझ लें कि क्यों सुनना चाहिए। भभूति सभी के पास आ रही है, भभूति जरूर लगानी और हो सके तो ये 3 उंगली से त्रिपुंड की तरह लगाए। शिव पुराण में कहा जाता है कि शिव पुराण सुनते वक्त अगर जो हाथ में बेलपत्र हो और मस्तक पर त्रिपुंड यानी कि भभूति लगा हो, गले में रुद्राक्ष या माला रुद्राक्ष माला कहीं रूप से भी धारण किए हो, तो ये 3 त्रिवेणी की तरह है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का हम लोग त्रिवेणी कहते, तो ये 3 चीज जुड़ जाती जब मस्तक पर भभूति रुद्राक्ष का माला धारण किए हुए बेलपत्र, ऐसे 3 साधन एक साथ हो जाए तो इतने महान पावन और साथ में गानों में शिव पुराण की गाता। शौनक आदि ऋषि, आपको पता है जितने ग्रंथ हमारे बीच में आए हैं, चाहे 4 वेद हो, उपनिषद हो, 18 पुराण हो, रामायण गीता हो, शौनक आदि ऋषियों को इसमें शामिल करना बड़ी आवश्यक होती है क्योंकि इनके द्वारा ही इस कथन को हमारे बीच में आई। सूर्य जी से बोल रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य के से सहित भक्ति को प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसे प्राप्त हो, क्योंकि इस युग में हम जो जी रहे हैं, कल युग में जिसमें 100 वर्ष की अवधि मात्र वर्णन कहा गया है, इसमें कौन से देवता का आराधना करें, किसको आराधना करें। 33 करोड़ देवता हमारे बीच में है, किसको कैसे प्रसन्न किया जाए। और इतने सारे पाप हमसे चलते फिरते होते रहती है, इसको प्रायश्चित कैसे किया जाए। प्रायश्चित यानी कि अपने आप को रिडीम कैसे करा जाए, जो किए हुए गलतियों को सुधार कैसे हो, ताकि तो कलयुग में जीव असुर स्वभाव से ही हो जाते हैं। कहने का अर्थ होता कि हमारे आदत अपने आप से, जिसका देश में हम रहते हैं, जिस जगह पर उठते बैठते जो सीखते चलते हैं, ये सब धीरे धीरे हमको ठीक मार्ग ठीक विचार होते हुए भी कुछ न कुछ हम फिसल जाते हैं। तो ऐसे साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तु में श्रेष्ठ हो।
और जिसके करने से शीघ्र ही अंतकरण में शुद्धि हो जाए। एक चीज है कि गंगा में स्नान किए तो उस समय तक करते करते कि ये पाप को क्षय कर दे भगवान, ऐसे इच्छा से हम लोग करते हैं गंगा में स्नान कि अभी तक भगवान जो किए उल्टे कर्म से उसका क्षय हो जाए स्नान करने से। लेकिन कुछ ऐसे श्रवण करने से कि एक बार श्रवण कर लें और उस श्रवण करने के बाद में जो गलती हम पहले किए ही जन्म में, पिछले जन्म में जो पाप की, वो पाप दोबारा फिर से ना हो। तो कहते कि प्रोपेंसिटी टू रीडू द सेम ऑफेंस, कि दोबारा वही गलती फिर हम ना करें। तो ये ग्रंथ के सहारा लेना होता कि ग्रंथ में कभी भी सोचेंगे अरे ग्रंथ में सुने थे ऐसा लिखा था, क्यों हम दोबारा गलती करें। कुछ हम पालें तो हमारे पहले की किया हुआ पाप उतर जाए। लेकिन ग्रंथों के ये इफेक्टिवनेस है, ये महत्व है कि इसको श्रवण करने से, जीवन में उतारने से ऐसे ऐसे लाभ, तो जिसके करने से शीघ्र ही अंतकरण की शुद्धि और हो जावे तथा निर्मल पुरुष को सदा ही के लिए शिव जी को प्राप्ति हो जाए। अब शिव जी को प्राप्ति करना, किस देवता को प्राप्ति करना, हम लोग अपने आप से निर्णय कर लेते हैं कि कौन देवता हमारे इष्ट देवता। इस परिवार का तो इष्ट देवता है ही, लेकिन फिर व्यक्ति हम लोग फंसे रहते हैं कि कुल में इसका पूजा होता था, उसका क्या, उसका किसको छोड़े किसको करे। 5 तो मुख्य देवता सनातन धर्म में है ही। गणेश जी है महान, भगवान शिव जी है, महादेव, माता रानी है, भगवान विष्णु और एक प्रत्यक्ष देवता जो डेली हम हर दिन दे सकते हैं, भगवान सूर्य नारायण। वैसे तो 33 करोड़ देवता हैं, किसी को हम बना सकते हैं, लेकिन इस सब और देवताओं का पूजन ना भी हो पाए, लेकिन 5 के नीचे सब आ ही जाते हैं। तो पंचदेव के नीचे नीचे भगवान शिव महादेव हैं अपने। तो उनको सहारा लेने से क्या लाभ है, सुनिए कि 2 देवता अपने सनातन धर्म में ऐसे हैं जो मुक्ति दिला सकते हैं कि जीवन मिला, जीवन जिए, कैसे जिए, सुख और दुख से जिए। क्यों सुख दुख आई, पिछले जन्म में जो किए थे उसके हिसाब से जीवन में सुख दुख, पाप प्रायश्चित, पाप और पुण्य के हिसाब से सुख और दुख मिलते रहा, चलते रहा, इस जीवन अंत हुई। फिर क्या हुआ, दोबारा जन्म फिर आना है कि इसको हो गया अब हो गया। तो इसको बाद में मुक्ति प्राप्त हो तो 2 देवता ही दे सकते हैं, भगवान शंकर का महादेव, जो दूसरा वैकुंठ में जाने के राम कृष्ण या विष्णु भगवान के सहारा लेना। इन दोनों के सहारा पालिए, इन दोनों के द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी तो हो गई। और यही 2 देवता है जो हमारे मुक्ति अंत में पूजन करें सबको, किसी को अपमान नहीं, लेकिन अंत में जाकर यही करना। मात्र भगवान शिव एक देवता में हमेशा कहता हूँ जिसका धाम इस लोक में है, हमारे मृत्यु लोक के देवता है शंकर भगवान। और देवताओं को धाम कहाँ कहाँ हम सबको नहीं पता, पता है ग्रंथों में पढ़ा होता कि वहाँ है, वहाँ इंद्रलोक, वहाँ है वैकुंठ, वहाँ ऐसा ऐसा, लेकिन शिव जी के धाम कहाँ, तो ये धरती पर ही कैलाश पर्वत। और उसको मनाने के लिए कहते हैं सरल कल का अवस्था भी नहीं हम लोग को, जो शिवरात्रि को उस दिन निराजल व्रत रख लो, बेलपत्र एक बार चढ़ा दो, गलती से भी कोई नहीं जानते हुए भी चढ़ा दे तो भगवान प्रसन्न हो जाए। ऐसे ऐसे साधन शिव पुराण में पहले अध्याय में, जिसमें 7 संहिता है और महात्म के हिसाब से कि कुछ भी करा जाता तो सोचा था इसमें लाभ क्या है। स्वार्थ हम सभी लोग हैं, कुछ करते तो चाहते कुछ एक्सपेक्टेशन मिले लौट के, तो स्वार्थ यही है इसमें कि लाभ क्या है। लाभ ये है कि जो हम पहले गलती किए हैं उसको हमको जीवन में सुधार आए और दोबारा वही चीज़ हम ना करें, ताकि हमारे जीवन यहाँ से सुख में चले। जो पहले किए हुए कर्मों के कारण जीवन में जो दुख चल रही है वो दुख हट जाए और साथ साथ में सुख का रास्ता खुल जाए। सुख मुक्ति और भुक्ति यानी कि अच्छा से जीवन में जितना सुख संभव सहन कर सके, अंत में मुक्ति प्राप्त हो। इससे स्वभाव जीवन में चाहिए क्या। यहाँ सूर्य जी बता रहे वेद व्यास जी से कि सुनिए, आप ऋषि धन्य है, आप में कथा सुनने की उत्युक्ता जागृत हुई, कथा सुनने की इच्छा आपके जीवन में जागृत हुई। ये बात पूछा जाता है कि आपने सोचे कि हम कथा श्रवण करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, पार्वती के जो भगवान शंकर अपना कथा बोलने की शुरुआत कब करते, जब पार्वती ने पसंद किया कि भगवान उस देवता के बारे में बात करिए, उसकी कथा बोलिए। तो जिसका इच्छा होता है कथा सुनने का, वो सबसे बड़ा महान। बोलने में तो कोई भी वक्ता है कि बोल दे। तो इन परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ, मानस परिवार को, कि इनका इच्छा हुई। जब इच्छा नहीं होगी, जैसे शिव भगवान की इच्छा तो है कोई हमारे मुख से कथा सुन ले, लेकिन जबले पार्वती ने मांग नहीं किया कि इस प्रश्न को हमारे बीच में छोड़ो, तब तक शिव जी ने राम कथा नहीं बोले। और बोले तो अमर कथा भी सुनाए, राम कथा भी सुनाए कहे।
तो यहाँ बता सूत जी सभी को ऋषियों को धन्यवाद दे रहे कि आपने अच्छे प्रश्न किया है, कि ऐसा मांग की है कि मुझे कुछ ऐसा कथा सुनाओ। तो क्या कथा सुनाने शुरू करते हैं? शिव महापुराण से। सूत जी बोले कि व्यास जी आप ऋषिवत धन्य है जो आपने ऐसे सुनने की उत्सुकता यानी कि मन में इच्छा जागृत हुई, जैसे इस परिवार को इच्छा हुई कि शिव पुराण हम 5 दिन परिवार को जोड़ करके और विशेष तिथि पर शिवरात्रि के समय सोमवार के दिन अंतिम हो। यह तो साथ भक्ति उत्पन्न करने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला, काल रूपी सर्प का नाश करने वाला, यही तो राजा जनक के मन में इच्छा हुई। जब भगवान से मांग के भगवान बता दे कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, तो क्या मांगते? तो बोली शिव भगवान जिसको आप प्रणाम करते हो वो हमारे आंगन में आए, उसके निमित्त कुछ ऐसा में दीजिए कि जो आपके इष्ट देवता हमारे आंगन में आए। तो शिव जी ने वो धनुष बांध दे दिए, जिस धनुष को उठाने के लिए राम को पहुंचना पड़ा जनकपुर। तो इच्छा तो ये हुई कि आएंगे, मतलब जहां से इच्छा शुरू होती उसको तो महत्व देना। तो यहाँ ऋषियों को धन्यवाद दे रहे हैं सूर्य जी कि आपके मन में इच्छा हुई कि इस प्रसंग को उठाया जाए, गाया जाए। तो आप बता रहे जैसे इस पर सर्वप्रथम इस शास्त्र को शिव जी ने स्वयं अपने मुख से गाए हैं, शिव पुराण में कहा। फिर सनत कुमार जी ने कहा है, इसलिए इसका नाम शिव महापुराण पड़े। श्री सनक जी ने महर्षि वेद व्यास से इस शास्त्र का वर्णन किया है। व्यास जी ने लोक कल्याण के लिए संक्षेप में कहा है, शास्त्र में श्रवण पठन और मनन करने से कलियुगी जीवों के मन शुद्धि हो जाती है। क्या क्या करने से? श्रवण के मतलब सुन लेना, पठन यानी स्वयं पाठ कर लेना, मनन यानी कि मन में उतार लेना। अब 3 बात हुई यहाँ। सुन लेना एक बात है, समझ लेना दूसरा बात है, उतार लेना, उसको समझ करके एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ यही सच्चाई, ऐसे ही मुझे चलना, वो तीसरा बात होगी। तीनों हो जाए तो कल्याण ही कल्याण। तो श्रवण पठन और मनन, मन में उतार ले कि हाँ आज से ऐसे करना तो ऐसे करना, करने से कलियुग के जीवों को मन शुद्धि होती है और अंत में शिव को प्राप्ति होती है। और क्या चाहिए? शिव जी को अंतिम में भक्ति पूजा करते करते भगवान को धाम चले जाए, और क्या इससे अच्छा क्या हो सकता? इसके श्रवण मात्र से प्राणी को भक्ति और मुक्ति, जैसे हमने कहा कि भक्ति और मुक्ति, जीवन में भक्ति में निकल जाए, अंत में मुक्ति। रामायण कहती है कि सबसे बड़ा सुख क्या हमारे जीवन में? जो व्यक्ति हर दिन उसके पास समय है, साधन सुविधा सामग्री, ये 3 चीजें, साधन सुविधा सामग्री। साधन यानी कि अपॉर्चुनिटी, सुविधा करने के लिए तैयार हो जाए, मन से इच्छा हो जाए, और सामग्री इकट्ठा करके पूजा कर ले, सबसे बड़ा सुख है। और सबसे बड़ा दुख भी उसके साथ में जुड़ी, जिसके पास ये 3 चीज होते हुए भी नहीं कर पा रहा। जिसके पास समय भी है, सामग्री भी एकत्र कर सकता, लेकिन मन बैठ नहीं रहा करने के लिए। जिसके मन बैठ रहा लेकिन सामग्री नहीं, लेकिन सामग्री भी है, मन भी बैठा है लेकिन समय नहीं, तो तीनों चीज कहाँ जुड़ता? किसके पास ये तीनों चीज जुड़ के हो जाती, सबसे बड़ा सुख। तीनों चीज जिसके पास नहीं हो पाती, सबसे बड़ा दुख। ये ऐसे ग्रंथ हमारे कह रहे। इसके श्रोतागण शिव रूप हो जाते हैं। इसके श्रोता जो सुनने वाले सब आप जो बताते शिव स्वरूप हो जाते, इनके श्रोताओं में चरण रज तीर्थ के समान हो जाते। बताइए, आप सबको बताते कि चरण रज यानी कि आप सभी कथा से उठे तो कोई आपके चरण छुए तो उनको भी शिव भक्ति उनमें जागृत हो, ऐसे शिव पुराण कह रहा है। और यहाँ बताते यदि श्रवण करने के समय नहीं मिलता हो तो 1 घड़ी आधी घड़ी वाली बात। अब 1 घड़ी कितने हुई? 24 मिनट, 24 मिनट्स। 1 घड़ी आधी घड़ी। हम लोग को भगवान 24 घंटे देते हैं। भगवान हमसे कितने मिनट चाहते हैं? 24 मिनट। 24 घंटे वो देंगे। ऑक्सीजन, जमीन पे बैठे जल पी रहे हैं, हवा चल रही है, जल पी रहे हैं, धरती पे है, सब कुछ मुफ्त में भगवान दे रहे हैं। लेकिन हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करते कि 24 मिनट तो दो, 1 घड़ी आधी घड़ी, 12 मिनट सुबह दे दो, 12 मिनट शाम को भगवान के भक्ति में, और लौटार करके भगवान 24 घंटे हमको। तो 1 घड़ी आधी घड़ी। श्रोता संसार में कर्म बंधन से पार कर सकता महर्षि सब प्रकार के दान एवं योगों में से ही ये शीघ्र फल प्राप्ति करता। बड़े से बड़े व्यक्ति दान कर ले, वरिष्ठ व्यक्ति भक्ति कर ले, लेकिन शिव पुराण श्रवण करने का पुण्य अलग है, ये कह रहे हैं सूर्य जी। इस प्रकार से फल श्रोताओं को स्वयं ही प्राप्त होता है। इसको श्रवण शिव नाम कीर्तन कल्प वृक्ष के समान फलदायक है। अब विशेष करके शिव जी के पूजन में क्या क्या, ये तो महात्म का बात हुई कि सुनने से क्या लाभ होती। हम लोग समय के मर्यादा में चल रहे हैं, 8:30 तक कोशिश है कथा को संपन्न करके फिर यहाँ पर शिवलिंग की अवस्था किया गया है। शिवरात्रि का महीना फाल्गुन हमारे बीच में है, कृष्ण पक्ष भी चल रही है, और 14 से आज त्रयोदशी बदल गई, 14 में
शिवलिंग परिवार तैयार किए हैं। यहाँ सभी के लिए बेलपत्र, भस्म भी है, गंगा जल और दूध भी है। बारी बारी सी आरती तो आधे घंटे उसमें देंगे आरती और ये सब अर्पण करने के लिए, ताकि आपका कल में छूट हो गया हो या आज का पुण्य में भी जुड़ जाएगा। ये सब करने के लिए आपको विषय में बता रहे हैं कि क्या क्या वस्तु बहुत प्रिय है भगवान शिव का, जैसे कि बेलपत्र। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिदायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बेलपत्रं शिव अर्पणं। भोले शंकर भगवान की जय। देवरा की बेलपत्र कितने महान। रुद्रास कहाँ से शुरू हुआ है? रुद्रास भगवान शिव का आंसू से गिरी। भगवान बहुत दिन तक तपस्या में थे, आंसू गिरी और उस आंसू जगह जगह बूंद गिर गई, कहीं अयोध्या, कहीं मथुरा, कहीं काशी, जहाँ जहाँ भी गिरी वृक्ष पैदा हो गई और वृक्ष से रुद्रास पैदा हो गई। रुद्रास बताते कि चार अलग अलग रंग के होते हैं, सफ़ेद भी होते हैं, काले तो हम लोग देखते ही हमेशा, भूरा रंग के भी होते, पीला है, लाल, इस प्रकार से। और सबका जाति का अलग अलग है, कौन क्या पहन सकता है और क्या इच्छा लेके 14 मुखी तलिका है, किसको हम पहने, ये अपने गुरुजी से या अपने पुरोहित से आप जरूर सलाह लेकर के पहने। रुद्राक्ष से साधारण नहीं, कोई भी पहन ले। पहनने से बहुत लाभ है, लेकिन ठीक समझ करके उसको पहनना चाहिए, किस इच्छा से हम पहन रहे हैं। लेकिन पहनने से लाभ क्या क्या है उसको भी सुनेंगे। शिव निवेद के बारे में पहले बताएंगे। शिव जी का प्रसाद चढ़े तो उसके बारे में क्या शिव पुराण कहती है, सुने। शिवलिंग पे जितने कुछ भी अर्पण हम लोग करते हैं, शिवलिंग जहां पर भी है, छोटे रूप से बड़े रूप से, लिंग पे जो कुछ भी अर्पण हो गया, चाहे बिलपत्र हुआ चाहे जल हुआ। कितने लोग की आदत है शिवलिंग पे जल डाल के फिर वे जल माथे पे लगा देते हैं। तो शिवलिंग पे जो अर्पण हो गया वो शिव गणों की हिस्सा है। इसी कारण हम लोग शिव जी को कहते हैं हर हर महादेव। कि हमसे लिंग पे क्या करते हैं, तो जो कुछ हमारे में आपत्ति है, दुख है, तकलीफ है, काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, तो ये भगवान शिव हर लेते हैं हमसे, माने अपने आप में ले लेते हैं, लिंग की पूजा करते हैं। तो लिंग में जो कुछ भी अर्पण किया जाओ, चाहे प्रसाद हो, जल हो, उस शिवगण के शिव जी के लिए ही छोड़ देना चाहिए। और लिंग की पूजा जहाँ पर होती हो, जैसे आंगन में कितने साल से होती हो, लिंग की पूजा की जहाँ पर होती हो, हर दिन प्रतिदिन जहाँ जल चढ़ता हो, जैसे मानस परवाह करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के 100 मीटर्स रेडियस पे, माने इधर जो 100 मीटर रेडियस के यहाँ इतना एनर्जी क्रिएट करता है शिव जी की, सब इतने इलाका में लोग को भी असर करता है उनका। शिवलिंग का पूजन जो हर दिन प्रतिदिन होता हो, जैसे यहाँ होता है। तो यहाँ बता रहे कि लिंग पर अर्पण किया हुआ प्रसाद नैवेद्य कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, शिवगणों के लिए छोड़ देना चाहिए, अथवा दोष लगता है। ऋषि कहते हैं सूत जी हमें पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य ग्रहण करने योग नहीं है, इसके बारे में बताइए। मुनिनाथ इसको बिल्व पत्र के भी महात्म बताइए। सूत जी ने कहने ऋषि सुनो, नैवेद्य तो शिव जी का नैवेद्य को देख करके पाप दूर भागते हैं, लेकिन जो भगवान शिव का चित्र के सामने या मूर्ति के सामने, इतना तो कह दिए कि लिंग का पूजन शिव जी का मूर्ति की पूजा से ज्यादा महत्व दिया जाता है, उनका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ज्यादा। लिंग पूजा हो तो उसके फोटो से, मूर्ति से पूजा से ज्यादा लाभदायक है तो लिंग का पूजा। लेकिन लिंग पे कुछ अर्पण हो गया तो शिवगण के लिए छोड़ देना चाहिए। अलग से मूर्ति के सामने या लिंग पे नहीं स्पर्श हो रहा, नहीं छुआ रहा, अलग से चढ़ाए हैं, तो वो प्रसाद को जरूर ग्रहण करना ही करना चाहिए। करने से उसके बता दे शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों का फल बढ़ सके। इन्हें शिव जी को प्रसाद जैसे दिया जी ने कहा, हम चुने चुने लोग को निमंत्रण दिए कि आज आकर हमारे इस यज्ञ में भाग ले, इस 5 दिवसीय यज्ञ में भाग ले। तो इस चुने चुने लोग का भाग है कि शिव जी का नैवेद्य आज ग्रहण करें। तो शिव नैवेद्य भक्षण करने से क्या होता है, हजारों यानी कोई 1000 बार हवन कर ले, जितने पुण्य प्राप्त होता उतना शिव जी का अर्पण किया वो प्रसाद पाने के लिए पुण्य है। प्रसाद का 3 अक्षर से बनता है, 3 फनेट के, प्र स द। प्रा का मतलब प्रभु,
सा के मतलब है साक्षात, द का मतलब है दर्शन। तो प्रसाद आप खा लिए तो सकना कि साक्षात भगवान को दर्शन हो गया, ऐसे हमारे ग्रंथ। तो यहां बता रही कि सुनिए, शिव स्मरण करते हुए बड़े पर्यंतन से उसे भक्षण करना चाहिए, क्योंकि शिव नैवेद्य भक्षण करने से ब्रह्म हत्यारक पवित्र प्राप्त हो जाते। कुछ कुछ पाप हमारे जीवन में ऐसे होते हैं और कुछ कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जो जन्म जन्म तक साथ में चलते रहते हैं। पाप कैसे हुए? पाप ब्राह्मण की हत्या, गौ की हत्या, बालक की हत्या, स्त्री हत्या, ये 4 हत्या जो हो जाती है हमसे, पाप छूटती नहीं हमसे, ये पाप चलते रहती जन्मों जन्मों कि इस जन्म से फिर दूसरे जन्म में वो दुख लेकर आकर बैठेगा। लेकिन यहाँ बता रहे कि अगर जो शिव जी का प्रसाद मूर्ति के सामने प्रसाद अर्पण करके कोई हर दिन प्रतिदिन ग्रहण करे तो ब्राह्मण हत्या का पाप से भी छुटकारा पा सकता है, इसे शिव पुराण कह रहे हैं। क्योंकि शिव नैवेद्य भक्षण हर दिन करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या से भी पवित्र हो जाता है। परंतु जो जहां पर चंडालों का अधिकार न हो वहां पर महाप्रसाद भक्ति सहित भक्षण नहीं करना चाहिए। लेकिन इतने भी कह दिए, कोई प्रसाद ऐसा व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जिसको प्रसाद नहीं लेना चाहिए। हम लोग कहते हैं उनको भी दे दो, चाहे वैसा है वो भी खा लेगा, वो भी कल्याण जग बात, ऐसा नहीं। प्रसाद जिसको जो प्रसाद का लायक है उन्हीं को देना चाहिए, प्रसाद उन्हीं को देना चाहिए जो उनका लायक है। तो यहाँ बताते कि वीर लिंग से और इस प्रकार से प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। तो बात क्लियर हो गई कि लिंग पे जितने कुछ भी अर्पण किया शिवगणों के लिए और मूर्ति के पास में लिंग से अलग है तो प्रसाद को सबको ग्रहण करना ही करना चाहिए। यहाँ पर बताते जो कुछ भी अर्पण कर दिया जाए शिवलिंग पर वो भगवान के गणों के लिए हो जाती। अब बात आती है कि जो मनुष्य बेल के जड़ में बेल पत्र का महत्व, जैसे यहाँ बेल वृक्ष लगी हुई, बड़ी मुश्किल होता है कि सिडनी में दर्शन हो, लेकिन चुने चुने स्थान पर हैं। अयोध्या मथुरा इस स्थान पर तो अपने आप से जन्मी थी। उसके बाद में जहाँ जहाँ भी भारत में तीर्थ का स्थान था, शिवपुराण कह रही, सब जगह पर कभी न कभी बेलपत्र का ही द्वारा ही उनका महत्व बढ़ी। तो यहाँ भगवान बता रहे कि उसके द्वारा जो मनुष्य बेलपत्र के जड़ में हर दिन प्रतिदिन जल डाले। अब जैसे मूर्ति के रूप ही समझ लीजिए, शिव जी का बेलपत्र क्या है, शिव जी इतने मानते कि उसके नीचे बैठ करके कोई शिव पुराण सुने ना। बड़े विशाल वृक्ष होते तो इनको भी कहते कि इनका वृक्ष के नीचे बैठे, पर कम से कम इनको दर्शन। और जो भक्ति सहित विल वृक्ष के जड़ में दीपक जलाता है तथा उसकी पूजा करता है, उस सब पापों से छूट जाता है। विल वृक्ष के नीचे शिव भक्त को भोजन कराता है और बता रहे कि 1 करोड़ शिव वृक्ष के नीचे भोजन प्रसाद अर्पण करने से और भक्तों में बांटने से क्या होता है कि बताते कि 1 करोड़ यानी 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य है वो पुण्य शिव जी का विल वृक्ष के नीचे प्रसाद अर्पण कर से बांटने में हो जाती है। विल वृक्ष के नीचे दूध घी के पका हुआ अन्न को शिव भक्त को दे देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दरिद्रता नहीं रहती। दरिद्रता का मतलब कि धन आए लेकिन उल्टे जगह पर लग जाए। जहाँ जरूरी है जन जीवन में को बढ़ाने की जगह पर बीमारी में, इलाज कराने में, फाइन्स में, ऐसे ऐसे जगह पर लग जाए तो कहे जा कि दरिद्रता की तरफ धन जा रही है। ये सबसे छुटकारा क्या है कि बिल वृक्ष मिल जाए, उसके नीचे प्रतिदिन प्रसाद अर्पण करके शिव जी को और भक्तों में बांटे। प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 प्रकार के पूर्वती मार्ग से पाठ पूजन होती है, फिर नैवेद्य को घर लिंग संपुष्ट छोड़ करके अनंतर अब बिल वृक्ष मिल जाए, बेलपत्र का वृक्ष मिल जाए और उसके नीचे शिवलिंग भी स्थापना हो जाए और लिंग स्थापना करके उसके द्वारा हम लोग वहां पर पूजन भी लिंग शुरुआत हो जाए तो बड़ी महत्व। एक कथा आती है शिवरात्रि का कि एक व्यक्ति था, दुष्ट स्वभाव वाला था, लेकिन उसका हर दिन की यही नियम था कोई भी जीव मिल जाए उसको हत्या करके अपने परिवार को रोटी चलाता। तो एक दिन नदी किनारे गए, बैठ गए, सोचे कोई जीव आएंगे पानी पीने, उनको हत्या करेंगे, घर ले जाएंगे परिवार का, लेकिन मिले ही नहीं, कोई जीव आई नहीं। तो उस दिन नदी किनारे एक वृक्ष सी पेड़ थी, उसके ऊपर बैठ गए। दिन से रात हो गई, कुछ खाने को उनको नहीं मिला, कोई जीव आए नहीं। तो क्या करता था, जिस वृक्ष के ऊपर बैठे थे तो पत्ते तोड़ तोड़ नीचे फेंक रहे थे। अब उसको क्या पता। और उस दिन बारिश भी हुई थी जैसे कल शिवरात्रि के दिन हुई।
बारिश भी हुई तो जब जब भी पत्ते तोड़ के नीचे गिराता था, हाथ से पेड़ हिलती थी, कुछ जल नीचे गिरते थे। जल नीचे गिरते थे, उसको नहीं पता था कि उस जिस वृक्ष पे बैठे हो साक्षात बेल वृक्ष था, बेलपत्र का वृक्ष था। और उसके नीचे कोई संत ने पहले शिवलिंग स्थापना करके चले गए थे, और ये व्यक्ति को तो पता ही नहीं शिवलिंग पे। तो इनके हाथ से जब जब पेड़ हिलती थी तो उस मन से पेड़ पत्ते से कुछ जल गिर जाती थी लिंग पे, और पत्ते जो तोड़ तोड़ के फेंक रहा था, जैसे भी लिंग पकड़ती थी। और कुछ खाने को नहीं मिला तो पूरा दिन व्रत हो गई। तो नहीं जानते हुए भी पूजा हो गई शिव जी को, दूसरे जन्म राजा का हुआ। तो इतने लाभ है जाने अनजाने में। हम लोग तो जान करके पूजा करते हैं कि क्या करने से क्या लाभ होता है, शिव जी को कैसे खुशी किया जाए, लेकिन यहाँ अनजाने में किसी ने कह दिया। हम सुने एक भजन गूंजे सदा जयकार हो भोले तुम्हारे भवन में, गूंजे सदा जयकार हो भोले तुम्हारे भवन में, तुम्हारे भवन में बाबा, तुम्हारे भवन में, तुम्हारे भवन में, हाँ गूंजे सदा जयकार हो बाबा तुम्हारे भवन में। बेलपाती अरे गंगा जल ले, बेलपाती अरे भक्ति भाव से पूजा करी ले, भक्ति तारेंगे भक्ति तारेंगे भव से पार हो, चलो भोले के भवन में, पूजे सदा शिव का ध्यान करे मन निर्मल, शिव भक्ति है पुण्य का फल, करते हैं भोले जी निवास को अपने भक्तों के मन में, पूजे सदा संकट से शिव सदा उबारे, दर्शन दे कर भाग सवारे, भोले की हाथी भोले की महिमा पारे हो, हमें गाए सब मिलके, मुझे सदा जयकार हो भोले तुम्हारे भवन में, मुझे सदा जयकार हो भोले तुम्हारे भवन में, मुझे सदा जयकार हो भोले तुम्हारे भवन में, मुझे सदा जयकार हो भोले तुम्हारे भवन में। तो शंकर भगवान की ऐसे हमने सुने, संगीत में सुने कि शिव जी का क्या क्या प्रिय है, भभूति जरूर लगा रहे हैं। और भगवान शिव का कृपा प्राप्त करने के लिए बेलपत्र प्रिय है, बेलपत्र अर्पण करने में। तो भगवान आपको पता है कि भगवान राम के द्वारा जब सेतु बन रही थी और भगवान ने चुने कि 1000 कमल का फूल चढ़ाएंगे भगवान शिव को, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो 999 जब हुई, 999 हो गई, और भगवान शिव ने परीक्षा ली कि इनको 999 में एक मैं लुप्त कर देता हूँ। देखिए इनका भक्ति श्रद्धा कितना है कि सचमुच में 1000 बोलने तो हैं, कितने चीज़ हम लोग बोलते करेंगे लेकिन कर नहीं पाते। राम भगवान की परीक्षा यहाँ शिव जी के सामने है। शिव जी मानते हैं राम को, राम मानते हैं शिव जी को। तीनों ये दोनों एक दूसरे को किस रूप में मानते हैं? सेवक और सखा और स्वामी। सेवक यानी एक दूसरे की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। जब देखो शिव जी राम 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 करते रहते हैं, सती से वही नाम बोले, पार्वती से वही नाम मिले, युगों हजार हजार वर्ष बीत गए, शिव जी यही बोलते रहेंगे।
राम जब अवतार लेकर आए तो हमेशा शिव जी के पूजन के बिना कुछ भी नहीं कहते, वही मेरा इष्ट देवता, तो हमेशा सेवा में रहते हैं। सखा एक दूसरे को मित्र के रूप में भी मानते, जहाँ जरूरी एक दूसरे का आवश्यक सहायता करते हैं। और स्वामी एक दूसरे को अपने आप से बड़ा भी मानते हैं। शिव जी कहते हैं कि हमसे बड़े कि राम है, राम कहते हैं हमसे बढ़ करके शिव जी हैं। तो यहाँ प्रश्न में आती है कि भगवान जब कोशिश कर रहे हैं तो 1000 कमल का फूल शिव जी को अर्पण करें, तो उस बीच में क्या ने शिव जी ने चुना कि एक फूल को लुप्त कर देते हैं। 999 पे पहुंचे, भगवान को राम को लगा वे कम है, क्या करे। तो भगवान विष्णु ने सोचे कि भगवान राम ने सोचे कि हम लोग तो मुझसे कहते हैं कि कमल नयन में हूँ, कमल नयन यानी कमल के फूल की तरह भगवान का आँख है। तो भगवान अपने आँख ही निकाल करके अर्पण करने जा रहे थे। शिव जी ने देखे कि इसी समय उनको भक्ति को परीक्षा थी और भगवान शिव ने उनके सामने वो वापस दे देते फूल उनको अर्पण की। पूरा उनका नियम पूरा हुआ। 1000 कमल का फूल राम भगवान के से शिव जी को समर्पित हो गया। ये सब समय चल के आ रहा था। भगवान जब राम जी ने एक शिवलिंग स्थापना करने की, कल हम लोग सुनेंगे आने वाले कल में कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हमारे बीच में आई हैं, शिव जी का जो 12 अपने आप से लिंग पैदा हुई, स्वयंभू लिंग जिसको कहा जाता, अपने आप से प्रकट हुई। वो लिंग कहाँ कहाँ है और दर्शन योग कैसे 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 हमारे बीच में आई, उस सब का कथा कल लेंगे। लेकिन आज तो राम भगवान जिस शिवलिंग को स्थापना कर रहे थे वहां पर 1000 फूल का समय ऐसे, तो भगवान शिव उनको भक्ति से प्रसन्न हो क्या वरदान दे दिए कि आज के बाद में हर एक बेलपत्र में अगर जो राम लिख करके भगवान को समर्पित किया जाए तो एक बेलपत्र में राम लिख करके शिवलिंग पर डाला गए तो समझना 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्ति हो जाए। है ही नाम ऐसा राम। जब भगवान शिव और पार्वती के ब्याह के बाद में भगवान पहुंचते हैं कैलाश पर और पार्वती दूसरे दिन निकल जाती है अपना नित्य कर्म में। नित्य कर्म में उसके क्या था, सबसे पहले सुबह उठकर विष्णु भगवान को 1000 नाम बोले। पार्वती को शिव जी रोके कि ये क्या कर रहे हैं, बोले कि हमारे कुल का यही रीति रिवाज था कि सुबह उठकर विष्णु भगवान को सहस्त्र नाम, बोले वो सहस्त्र नाम की जगह बोलिए एक बार राम। विष्णु भगवान को 1000 नाम अलग कर दो, लेकिन एक बार राम बोलो वही पुण्य है। तो यहाँ भगवान शिव क्या वरदान दिए राम को कि आज के बाद में तुम्हारे नाम के इतने महत्व पड़ जाएगी। बेलपत्र में चंदन से विभूति से या कुछ नहीं तो जल से ही राम लिख करके श्रद्धा से भगवान शिव का लिंग पे अर्पण करो और इतने बड़ा पुण्य एक चढ़ाओ 1000 का लाभ। तो यहाँ शिव जी भस्म के विषय में बताएं। भस्म तो विशेष तो यही है कि भभूति हवन यज्ञ से किया हो और उससे भभूति निकाल करके, ऐसा नहीं किसी के पास तो शिव पुराण करें धूप का भी बस भभूति निकाल कर अर्पण कर सकते, वो भी नहीं है तो जल में 3 उंगली डुबा करके, इस 3 उंगली को हम लोग बोलते हैं हमेशा त्रिपुंड लगा लीजिए, हमेशा सोच लीजिए कि हम भभूति ही लगा रहे हैं। जो 2 व्यक्ति ऐसे करता है हर दिन प्रतिदिन, और यहाँ बता रहे कि आज का नहीं दूसरे दिन का नहीं, बस हर दिन प्रतिदिन आप ऐसे त्रिपुंड लगाते रहें। भगवान शिव बता रहे कि ऐसे समझना। और व्यक्ति के जिसका मुख में शिव जी का ओम नमः शिवाय नाम रहे या शिव शिव बोलते रहे और रुद्राक्ष का माला धारण किया। हमेशा प्रचारक लोग बताते हैं, पंडित लोग ज्ञानी लोग बताते हैं कि रुद्राक्ष और तुलसी का माला हम हर एक व्यक्ति को ग्रहण करना ही करना चाहिए। लेकिन दोनों को भी नियम है कि शाकाहारी रहना और कैसे कैसे नियमों को पालन करना, तब पहन सकते हैं। पहनने के भी लाभ भी क्या है, दोनों में बहुत बड़े बड़े लाभ हैं। दोनों में बहुत बड़े लाभ। पहला है कि हम लोग को हर दिन प्रतिदिन तो कहीं गंगा यमुना सरजू में तो स्नान करे के मिलेगी नहीं, यहाँ है ही नहीं देश में। और जब जाएं भी कभी तो 1 दिन 10 दिन में कहीं 1 दिन हुआ तो बड़े बात। तो अगर हम रुद्राक्ष और तुलसी का माला ग्रहण करें हैं, पहने हैं, तो जैसे रावण लेंगे स्नान करेंगे और उस रुद्राक्ष में और तुलसी के माला में जो पानी जाएगी वो पानी पूरे शरीर में जाएगी। उस शरीर से किया हुआ पाप अपने आप से क्षय हो जाती है। हर दिन प्रतिदिन स्नान तो सभी को हर दिन करना। तो पहनने के अर्थ पहला लाभ तो यही हो जाती है कि हर दिन वो पहने स्नान होगा और स्नान करते हुए वो पूरे शरीर को धोगी। शरीर को धोने से सारे पाप उस दिन शरीर से किया हुआ पाप ही तो हमारे दुख के कारण है, चाहे इस जन्म चाहे अगले जन्म या पिछले जन्म। तो दुख के कारण हटाना है तो पाप को हटाना, पाप हटाना तो बड़ी अच्छी साधन है तुलसी और रुद्राक्ष का माला से। तुलसी भगवान शिव को कभी नहीं समर्पित होती, गणेश जी को कभी नहीं। इसी कारण हम लोग पंचामृत बनवाते तो उसमें बताते तुलसी के पत्ते नहीं रखिए, क्योंकि सबसे पहले तो गणेश जी को स्नान किया जाए।
गणेश जी को एकदम वर्जित है तुलसी, माता रानी को वर्जित, शिव जी को वर्जित। तुलसी किसके प्रिय है? श्री हरि विष्णु, उनकी अवतार, और या तो हनुमान जी। शिव जी को क्या प्रिय है? बेलपत्र। माता रानी क्या प्रिय है? नीम के पत्ते। गणेश जी को क्या प्रिय है? दूबग्रास। सरस्वती, लक्ष्मी, मात्र 3 देवता जिसको दूबग्रास खूब चढ़ाए, गणेश जी, सरस्वती, लक्ष्मी। और शिव जी को बेलपत्र। बेलपत्र ऐसा है कि सभी देवताओं को अर्पण किया जा सकता है सिवाय सूर्य नारायण को नहीं। विषय से अलग जा रहे हैं हम, लेकिन आज समझा रहे हैं आपको कि शिव जी के भक्ति के विषय में। और कथा हमारे बीच में मिल रही है कि ऐसे साधन हमको खोजना चाहिए कि इस देश में कितनी कितनी वस्तु मिल जाती है जो हम अर्पण कर सकते हैं भगवान को। हर दिन प्रतिदिन जल तो कोई भी दे सकता, दूध देने में भी अलग पुण्य है, घी देने में अलग पुण्य है, दही चढ़ाने में अलग पुण्य है, शक्कर चढ़ाने में, ऐसे ऐसे धतूरा का फल है, ईख का रस यानी गन्ना का रस, हम लोग तो गन्ने को सीधे चढ़ा देते, लेकिन गन्ना का रस चढ़ाने का महत्व अलग है। ऐसे एक एक फल चढ़ाने का अलग अलग अर्थ है भगवान श्री शिव जी के। और यहाँ पर बता रहे कि भस्म का महात्म हम सुने, रुद्रास का महात्म सुने। दूसरा लाभ रुद्रास और तुलसी का, चाहे दोनों पहने चाहे एक भी पहने, किसी में भेद नहीं कि तुलसी पहने तो हम रुद्रास नहीं पहन पाएंगे, रुद्रास पहने तो तुलसी नहीं, क्योंकि राम और शिव जी तो एक दूसरे के अपने बड़े मानते हैं, सेवक सखा और स्वामी मानते हैं, एक दूसरे को जब मानते हैं तो हम बीच में भेद क्यों लें कि वो बड़े वो छोटे। कहने की बात यह है कि दूसरा लाभ पहने की है, चाहे रुद्रास पहने, तुलसी पहने या दोनों पहने, क्योंकि कृष्ण के गीता में तो यही मिलती है, सब ग्रंथ यही कहते हैं कि हम लोग को किसी को नहीं पता कि किसका अंतिम दिन कब है, अंतिम रात्रि कब है, अंतिम दिन कब है। तो अगर हम धारण किए हैं रुद्रास, अगर हम धारण किए हैं तुलसी, तो जिस दिन शरीर छोड़े हैं तो व्यक्ति का भी 13 दिन का क्रिया भी ना हो तो चलेगा, क्योंकि यमदूत आएंगे ही नहीं, सीधे सीधे आपका मुक्ति के धाम खुल जाएगा। मुक्ति या शिव जी के धाम, भगवान विष्णु के धाम। तो कितने अच्छे साधन ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया और संतों के द्वारा इसको बारे में बार बार कहा गया और ग्रंथों में लिखा गया कि रुद्रास और तुलसी आपको पहनने में इतने बड़े लाभ। पहला, हर दिन पाप से शुद्धि हो रही है। दूसरा लाभ क्या है कि अंत में मुक्ति दिलाने की रास्ता खुल रही है। चलो हम आपको आज फिर परिचय करा दे कि कल जो शिवरात्रि बीत गई है उसके विषय में चर्चा आज पूरा हो जाए तो कल हम अलग विषय उठा सकते हैं। तो 3 कारण है शिवरात्रि मनाया जाता है, शिव पुराण जो कहती है। शिव जी का जन्म का दिवस शिवरात्रि नहीं है, ऐसा हम लोग को समझ लेना चाहिए। तो फिर शिव जी जन्मे कब, कहाँ जन्मे? इतना तो पता है कि उसका निवास यही धरती पर कैलाश पर है। कैलाश पर्वत आज भी दर्शनीय योग है, 55 किलोमीटर का रेडियस में है, कोई जाके परिक्रमा कर सके। उसके बगल में ही मानसरोवर है जो आज भी दिखाए मैंने, जहाँ पर शिव पार्वती स्नान करते, उनका 52 किलोमीटर का रेडियस है। और आज भी यहाँ साल में 3 महीने ही खुलती है, इतनी बर्फ है, इतनी ठंडी जगह पर वहाँ पर। और वहाँ पर शुरुआत होने से पहले एक बड़ी मंदिर है जिसका नाम कहा जाता है यम द्वार। मरने के बाद में सब हमको शिव जी के पास जाना, शिव जी तो शमशान भूमि का देवता, सबको जाना ही जाना शिव जी के पास। जीते जी चले जाओ कैलाश, मृत्यु के बाद तो जाना पड़ेगा सभी को। तो जितने हम आहुति देते हैं, लोम बहाय सुहाय जो हवन का, ये सब शिव पुराण से ही सब। तो कहने का मतलब यह है कि शिव जी हमको अंतिम में मुक्ति दे, जीते जी भक्ति का राह दिखाएं, ऐसा हम सब लोग को लक्ष्य लेकर के हम लोग शिव पुराण श्रवण करें। तो 3 कारण शिवरात्रि का था जो हम आपके बीच में भी बोल दें। कल आप सुने होंगे और वर्षों तक सुनते आएंगे, लेकिन शिव पुराण के महात्म से आज विशेष ऐसे साधन मिल गए हम लोगों को, तो इसके विषय पर परिचय करा दें। पहला है कि जब देवताओं को इच्छा हुई कि अमृत पाने के लिए, अमृत अर्थ होता है कि जो नेक्टर जो कोई पी ले, जो उसको ग्रहण कर ले तो फिर अमर हो जाए। सभी देवताओं का अवधि होता है कितने वर्ष तक रहेंगे, जैसे गंगा नदी के कितने उम्र है, कितने वर्ष तक रहेगी, फिर गंगा नदी सूख जाएगी। बीच में हमारे सरस्वती नदी बह रही थी, वो सूख गई। अब ऐसे ऐसे सब नदियों का भी समय है कि सूख जाएगी। ऐसे ऐसे धरती के भी समय है कितने वर्षों बाद ये भी धरती नहीं रहेगी। ऐसे देवलोक का भी है कितने समय तक रहेगी। लेकिन देवताओं को इच्छा हुई कि वो अमर बने, तो अमृत कहाँ से मिलेगी? समुद्र से। और समुद्र को मंथा जाएगा,
नाग वासुकी देवता का सार नाग देवताओं को लेकर, लेकिन अकेले देवताओं से हो गए नहीं कि धरती पर उस समय राक्षस भी होते। तो उनको सहारा मांगा गया और विश्वास दिलाया गया कि जो भी निकलेंगे हम बांटेंगे। पहला वस्ती आप लेंगे तो दूसरा हो, दूसरा तीसरा हो तो चौथा है। तो उस समय समुद्र मंथन करते करते कुछ विष निकल गई, जहर, जिसको निकल जाने के बाद में आप सोचे सारे देवताओं को इसको कहाँ रखा जाए, अमृत तो आने वाला है, उसका प्रतीक्षा सभी का, सब देवताओं को, लेकिन ये विष को कहाँ रखा जाए। कोई भी देवता अगर अपने लोक को इसको ले गए तो जिस देवताओं को लोक में ले जाएंगे तो वहां जाकर पूरे भस्म हो जाएगी, राख हो जाएगी, अंत हो जाएगी। तो कौन जानबूझ के ऐसे जगह ले जाए। कुछ देवताओं कहते देवादिदेव महादेव तो आप ही है। सभी को जब सब देवताओं हार जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती किसी के भी देवताओं के बीच में, कोई उपाय नहीं मिलता तो सब शिव जी के पास ही दौड़ते। तो देवादिदेव महादेव आप बताइए कि इसको आपको कोई इसको उपाय ढूंढिए। कुछ देवता कहने लगे कि देखिए शिव जी, आपके गले में तो जहरीले से जहरीले सांप पहले से बैठे, इनका असर जहर आपके ऊपर नहीं असर कर रहा तो ये फिर तो शिव जी भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे उसका नाम पड़ता है, लेकिन गले में ही रखे, नाम पड़ गए नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठ भगवान की। नीलकंठ क्यों? नील के मतलब है ब्लू रंग, और उनका गला उसी तरह हो गई। और हृदय में भले हमारे भगवान राम निवास करते हैं तो उस पर हम नहीं जाएंगे, हृदय तक ना पहुंचे, गले में ही भगवान शिव जी उसको रोके रहेंगे। किस दिन पर किए थे? शिवरात्रि के दिन, जो कल था। तो देवताओं का लोक का बचाए कि हमारी धरती को भी बचाया भगवान शिव ने उस काम करने से, क्योंकि ना रहती और विष अगर रहती तो देवताओं को लोक राख होती और धरती भी तो कहां बचती। तो धरती नहीं बचती तो हम और आप कहां। तो ऐसे समझिए कि इस कारण से इसको नाम ही कहा जाता है कि महादेव हैं। जो काम किसी देवताओं से नहीं हो पाता तो शिव जी करके दिखाए शिवरात्रि के दिन। दूसरे कार्य क्या पड़ती है? बहुत दिन तक समय बीत गया कि आपको पता है ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि भगवान विष्णु के नाभि से भगवान ब्रह्मा कमल के फूल आदि कथा सभी को परिचय है, उसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ये तीन महान देवता हैं। ब्रह्मा जी का सौभाग्य कि सारी सृष्टि को, सारे देवताओं को, लोक को बनाए। कौन देवता कहाँ रहे? धरती, पहाड़, नदियाँ और वृक्ष, ये सब ब्रह्मा जी के सौभाग्य कि ऐसे इनके द्वारा हो। भगवान विष्णु हर दिन प्रतिदिन पूरी सृष्टि चलाते हैं और अपने शिव जी संहार करते हैं। तो ये दो एक बात में ऐसे है कि ब्रह्मा जी का कुछ भ्रम हो गया, शिव जी को माया डाला गया, ब्रह्मा जी का भ्रम हो गया और विष्णु भगवान क्षीर सागर समुद्र में लेटे हुए थे, उनके पास गए और उनसे कहने लगे कि आप कौन हैं, आपके पिता का नाम कौन। ये बात हमेशा जैसे भगवान शिव का विवाह के समय भी उठता है कि उनका पिता कौन, उनका पिता कौन, उनका पिता कौन, तो है ही नहीं तो बताएंगे कैसे। तो भगवान विष्णु बताने लगे तुम मेरी नाभि से तो निकले हैं। ऐसे ही छोटे ही बात से ब्रह्मा और विष्णु के बीच में भयंकर बातचीत से बढ़ते बढ़ते युद्ध आरंभ हो गई और यदि वहां तक पहुंच गई कि सारे देवता घबराएंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे इस युद्ध को समाप्त किया जाए। और समाप्त करने की कोई जब उपाय नहीं मिल रही थी तो भगवान शंकर ने उन दोनों के बीच में एक अग्नि लिंग एक स्थापना कर दिया। स्तंभ खंबा की तरह लिंग खड़ी होगी किसके? ब्रह्मा और विष्णु के बीच में। अब जब वो अग्नि लिंग खड़ी होगी तो अब दोनों को भेजा जाता है कि दोनों सोचते कि जो इसको शुरुआत पता लगा ले अथवा इसका अंत पता लगा ले वही समझना हम मुझसे बड़े हैं, भगवान ब्रह्मा या भगवान विष्णु। विष्णु भगवान पहले ही बड़ा अवतार लिए हैं, स्वर का अवतार लिए, आपको पता हो धरती में गए, धरती को पुनः स्थापना किए थे, एक रूप में ऐसे अवतार लेकर भगवान आए थे 24 अवतारों में से। तो भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए, वापस लौट करके आए तो बताए मुझसे तो कुछ नहीं पता लगी कहाँ इसको अंत है, कहाँ इसको शुरुआत है। ब्रह्मा जी ऊपर के मार्ग की तरफ गए और उसको लगा उधर लिंग से ऊपर ये केतकी नाम का फूल उतरते आ रही है, अपने आप से सरकते। तो ब्रह्मा जी समझ गए इसका शुरुआत कहीं न कहीं से तो है, इसी कारण से वहीं से तो ये फूल आ रही है। तो ब्रह्मा जी ने आकर घोषित कर दिए कि हाँ हमने इसको पता लगा लिया कहाँ इसको शुरुआत है। उस समय भगवान शिव महादेव वहां प्रकट होते हैं दोनों के बीच में
और बता देते हैं कि देखिए सचमुच में इसको नहीं पता लगा, असत्य झूठ वचन का है। और भगवान शिव ने उस केतकी फूल को भी श्राप दिए कि आज के बाद में पूजा में नहीं। जैसे हम लोग अच्छा से जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को, क्या नहीं। कितने लोग मंदिर में पहुंचते हैं, लोग सब भगवान के आगे तुलसी रख देते हैं, फिर समझाना पड़ता है उसको नहीं, तुलसी महान है सब जगह। ऐसे नहीं, जिसको जरूरी है, जिसको चाहिए उसको वहीं चढ़ाए। जिस रंग पे फूल चढ़े तो अच्छी बात, नहीं मिला तो फूल चलेगा, लेकिन जो वस्तु जहाँ जरूरी है उसी को वहीं देना चाहिए। जैसे हम लोग को कुछ अच्छा नहीं लगता है, कोई जानबूझ के सामने रखेगा तो कैसे लगेगा, बस ऐसे ही समझनी है देवताओं को सामने। तो केतकी फूल को भगवान शिव ने उस दिन त्याग दिया। और ब्रह्मा जी को अपने एक भगवान शिव का, जैसे विष्णु भगवान को 24 इनकारनेशंस है, राम है, कृष्ण है, वामन है, नरसिंह है, सत्यनारायण कोई गुरु मानते, ऐसे ऐसे। तो वैसे ही शिव जी का 21 बार 21 टाइम्स ऐसे से रूप बना, कभी वीरभद्र बन के, कभी हनुमान जी बन के, कभी भैरव बन के। तो एक रूप प्रकट करवा करके भगवान शिव जी के आदेश पर ब्रह्मा जी का एक सर कट जाता। 4 वेद का ज्ञाता भगवान चतुर्मुख वाले 3 मुख वाले हो गए। और उसको श्राप दे दिया गया कि आज के बाद में ब्रह्मा का पूजा अलग से कभी नहीं होगा। वास्तव में पुष्कर के छोड़ करके स्थान भारतवर्ष में पुष्कर एक जगह पर जहाँ ब्रह्मा का एक ही दुनिया में मंदिर है, वहाँ भी मूर्ति के सामने कुछ प्रसाद भोजन नहीं चढ़ता, बस दर्शन योग है। सरोवर है, स्नान कर सकते हैं और प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में कभी पूजा ब्रह्मा जी का नहीं होती। इसी घटना से शिवरात्रि के दिन से श्राप के द्वारा पूजा से विहीन होगी। लेकिन ये भी वरदान दिए भगवान ब्रह्मा ने, निवेदन किए जब हम पूजा विहीन हो जाएंगे, कोई हमारी पूजा ही नहीं करेंगे, और ब्रह्मा कहने लगे जब हमारी कोई पूजा ही नहीं की तो हमारे महत्व घट जाएगी, महत्व घट जाएगी तो फिर हमारे नाम सुनना। तो भगवान शिव जी ने वरदान दे दिए कि चलो आज के बाद में हर एक हवन विधि में तुम्हारी यज्ञ का आहुति तो जरूर पड़ेगा। और यज्ञ का आहुति प्रमेघान प्रस्तम चुनाव हम करके आहुति ना दे तो यज्ञ कभी सफलता नहीं माना जाता है। यज्ञ में आहुति दे, लेकिन अलग से मूर्ति रूप बैठार करके कहीं पूजन ब्रह्मा जी का नहीं होगा। शिव जी के श्राप के कारण कब लगी? शिवरात्रि। लेकिन अब दोनों ब्रह्मा और विष्णु में ये बात कैसे शांत हो कि कौन बड़े, लेकिन जो बड़े थे वो बीच में आके खड़े हो गए। महादेव जिसका अंत ना कोई पता लगा ना शुरुआत, तो फिर कैसे बड़े जब आपको जो सामने खड़ा उसको विषय में बता ही नहीं पा रहे। तो उस दिन दोनों हार मान करके भगवान सचमुच में हमारे और हमारे 3 के बीच में कोई महादेव है तो आप, तो दोनों मिल करके ब्रह्मा और विष्णु शिवलिंग का पूजन उस दिन विधिवत किए हैं। और उसी दिन से आरंभ हो गई लिंग का पूजा। लिंग की पूजा शुरुआत कब हुई? शिवरात्रि के दिवस पर। और शिवरात्रि से ये लिंग पूजा महत्व दिया गया, तब से पूजन माना गया कि लिंग की पूजा अगर शिवरात्रि के दिन आप कर लें तो बहुत महत्व है। सो आप किए होंगे कल, आज विशेष कथा उनको जोड़ करके आपके बीच में बोले। और उसी प्रकार से भगवान ने एक एक लिंग, जैसे स्फटिक ग्लास का जो बना तरह लिंग होता है माता लक्ष्मी को मिली, एक एक देवताओं को, कुबेर को सोने का लिंग बने, और ऐसे से एक एक देवता जो लिंग जिस रूप चाहते थे अपने सब देवताओं अपने अपने लोग को एक एक लिंग लेके चले गए। और लिंग का फिर नियम का बताया है कि लिंग हमेशा ऐसे रखना चाहिए, ईस्ट की तरफ आप फेस करें तो सामने खड़ा रहे और उसको जल उतरे हमेशा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में। इसको महत्व समझना चाहिए। तो ऐसे समझा करके तो दूसरा कारण हुई, पहला हुआ कि भगवान शिव महादेव विश्व ग्रहण के लिए पूरे ब्रह्मांड पूरी धरती सब लोग देवताओं को लोग बचाने के लिए शिवरात्रि के दिवस पर। अब दूसरा क्या कार्य किए कि लिंग का पूजा शुरुआत हुई उस दिन। तीसरा कारण आप सब शायद परिचित होंगे, भगवान शिव और पार्वती मैया का विवाह। रामायण के अंतर्गत और सनातन धर्म के अंतर्गत 2 विवाह बहुत रुचि से हर वर्ष मनाया जाता है, राम सीता का विवाह और शिव पार्वती का विवाह। रामायण में 2 ही विवाह के विषय में खूब चर्चा किया गया है, सीता राम का विवाह कैसे हुआ और पार्वती और शिव का विवाह कैसे हुआ। आप सभी को पता है कि पहले जन्म में शिव जी का नहीं चाहते हुए भी विवाह देवताओं ने रचे, दक्ष प्रजापति के पुत्री सती के साथ हुआ।
और सती देवी के एक भजन। और माता पिता को सुमिरन करूं, अरे चरणों में शीश नवाए, अरे माता शारदा रक्षा करे और मंगल गीत सुनाए। अरे रुम झुम बाजे अंगना में बजना, झूमत आवे निशान हो। झूम झूम आवे अंगना में बजना, झूमत आवे निशान हो। चली आए तो दुनिया पलंगिया, विष्णु गरुड़ सेवार हो, विष्णु गरुड़ सेवार हो। अरे शिवजी चले हैं पूरा बैल पर, कहवा से दुल्हन दामाद हो, कहवा से आए पतरिया समधिया, कहवा से दुल्हन दामाद हो। ओ कहवा से दुल्हन दामाद हो, कहवा से आए पतरिया समधिया, कहवा से दुल्हन दामाद। शंकर पार्वती भगवान की जय। पार्वती को शिव जी के जीवन में आने से पहले सती के साथ में जो विवाहित जीवन चल रही थी, आप सभी को पता था कि वहां से नाता टूटी जहां पर भगवान शिव सुनने गए राम कथा अगस्त मुनि के आश्रम पर, और वहां अगस्त मुनि के आश्रम पर सुनने गए राम कथा, शिव जी गए सुनने के लिए धरती पर आकर के। सती को साथ लेके के सती को मन नहीं बैठी, क्योंकि अगस्त मुनि ने द्वार पे ही स्वागत में शिव जी को चरण धो करके बैठाए लगे। सती को मन लगा कि जो कथा वाचक हैं वो कथा श्रोता को पैर धो रहा, आज बात ऐसे कहाँ हो सकता है, शिव जी तो महान है, तो एक इसके मुख से कहाँ कथा सुना जाए। तो लेकिन शिव जी पूरे 9 दिन से सुने, राम कथा पूरे शिव जी सुने, पार्वती मन लगाकर नहीं सुने। और पार्वती के मन में विश्वास नहीं था, शिव जी के मन में विश्वास था। कथा नहीं सुने, वहां से धीरे धीरे मतभेद होने लगी, और होते होते समय ऐसे आए कि राम को, शिव जी को अपमान करके राम को परीक्षा के लिए चले गए, आपको पता। और उसके बाद में शिव जी धीरे से उनको त्याग दिए, और कुछ दिन त्यागने के बाद में सती अपने पिताजी के घर पर गई, कंखल में, कंखल हरिद्वार के पास में, जहाँ अभी कुंभ मेला चल रही है। एक अब और महत्व काम होगी कि हम लोग आज शिव कथा सुन रहे हैं, और इसी धरती पर अमृत के बूंद इसी समय गिरती हैं, जो 12 साल में एक बार प्राप्त होती है। हरिद्वार में जहाँ पर गंगा का बड़ी महत्व है, इस बार 12 साल बाद वहाँ पर महाकुंभ के मेला लग रही है, और ठीक उसी समय पर, माने हम तो वहाँ से बहुत दूर है, लेकिन इस धरती पर अभी देवताओं को निवास है, क्योंकि हम लोग इस कुंभ मेला के समय है, और उस समय शिव कथा हम आपके बीच में। तो वहाँ पर सती ने अपने शरीर छोड़े, भगवान शिव उस शरीर को उठाए हैं, लेकर के जा रहे थे। भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र से शरीर को टुकड़े हुए हैं,
51 पीसेस जगह जगह गिरी हैं। भगवान सभी जगह पर जाकर एक एक शक्तिपीठ बनवाए हैं। शिव जी स्वयं अपने हाथ से शक्तिपीठ को बनाने के बाद में भगवान शिव ने अंतिम जगह पर बनाना शुरू किए, हिमाचल पर, हिमालय पर जब बनाना शुरू किए तो हिमालय पर वहां पर पहले से कुछ राक्षस उपद्रव कर रहे हैं, तारकासुर नाम का राक्षस, क्योंकि वो जानते थे कि शिव जी जहां अंतिम शक्तिपीठ बनाएंगी उसी जगह से कोई जन्मेगी जो शिव जी के साथ में बाद में ब्याहेगी, जिससे कोई संतान होंगे, और संतान के हाथ से ही तारकासुर नाम का राक्षस का वध होगा। तो पहले से तैयारी बनाए थे कि संतान होए ही नहीं तो हमारी मृत्यु को बात ही नहीं बनेगी। शिव जी पहले तारकासुर को आशीर्वाद दिए थे कि यहाँ शिव जी का कोई संतान होंगे तो ही उनको मार पाएंगे। तो वहां पर भगवान शिव जब पहुंचे बड़ी कठिनाई से, हिमालय ने उनको सहायता प्रदान की, लेकिन शक्तिपीठ बन गई। उसी समय उनका एक बेटी गंगा होती थी, और गंगा भगवान शिव पर मोहित होती है, इससे प्रसन्न में आया है, और भगवान शिव उसको आशीर्वाद देते कि नहीं, आप देवलोक चली जाइए। भगवान विष्णु के साथ गंगा दी जाकर ब्याह जाती है, वैकुंठ लोक में निवास करती हैं। और इधर भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं हिमावन और मैना को कि आपके कुल से ही कोई जन्मेगी जो मेरे साथ ब्याहेगी। और जन्मे वाली कौन? पर्वत पर रहने वाली पार्वती। समय आने पर पार्वती जैसे जन्मती है, जन्म कुंडली में नारद मुनि के द्वारा बताया जाता है कि आपके सब कुछ तो ठीक जीवन में संपन्न होगी, लेकिन विवाह बड़ी अड़चन से होगी और होनी बड़ी तपस्या से होगी, लेकिन होने से एक ही व्यक्ति के साथ होने वाला जो बड़ी संसार में वैसा जैसा और कोई है ही नहीं। पार्वती की इस बात को ज्ञात हुई, जन्म से ही तपस्या में लग जाती है। हजारों वर्ष तक कहीं कंदमूल खा करके, फिर फल खा कर, फिर जल पी करके, फिर बेलपत्र के बीच के नीचे बैठ करके तपस्या करते करते, सूखे बेलपत्र खाते खाते ऐसे ऐसे हजारों वर्ष तपस्या की। फिर उनके हाथ से शिवलिंग बनाते, जैसे हमने सुन लिए कि बेलपत्र का वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग हो उसका सेवन करने से बहुत ज्यादा और पुण्यदायक है। तो पार्वती भी ऐसे कोशिश करती थी। और लिंगों में सबसे अच्छे शिवलिंग कौन है? जो अपने हाथ से मिट्टी से बनाया, गंगा नदी से निकला हुआ मिट्टी हो, या तो शिव जी का मानस पुत्री यानी शिव जी अपने मन से प्रकट किए थे एक बेटी नर्मदा, जो नदी के रूप में आज भी उज्जैन में बह रही है। उनके नदी से निकला हुआ मिट्टी से अगर जो आप शिवलिंग बनाए, या उन्हीं से वहां से निकला हुआ पत्थर का लिंग बनाओ तो बड़ी महत्व। तो पार्वती हर एक प्रयास करती है कि ये लिंग बन जाए, उनके हाथ से नहीं हो पा। अंत में सहायता करने के लिए कौन पहुंचे? भगवान विष्णु। जब विष्णु भगवान मिट्टी से बनाने लगे लिंग, तो शिव जी उसको कैसे तोड़ सकते थे? तोड़वा सकते नहीं। अब पार्वती ने उसको भाई के रूप में मान लिया, और यही साधन जब पूरा हो जाती, पार्वती का लिंग पूजन संपन्न हो जाती है, जो इच्छा थी उसको धीरे धीरे पूरा होने वाला है। भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर रहने वाले 7 ऋषि मुनियों को भेजते हैं। 7 ऋषि जो आज भी हमारे बीच में अमर है, युग युग से हमारे साथ में हैं, जिनके द्वारा हम लोग को विश्वास होता है कि सनातन धर्म ठीक चल रही है। पता है आपको कि भारतवर्ष में, इंडिया में 1750 ईयर्स तक, 1750 ईयर्स तक कोई ना कोई दूसरे देश का जात का लोग आके राज करते थे। तो ये जात कर, ये जात कर, ये जात, धर्म घटते 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 फिर उठ गए। अभी तो फिर ऊंचाई पे धीरे से चली, देश विदेश लोग हिंदू पहुंच गए। पहले जब भारत में ही रहते थे तो इतने लोग, बाहर के लोग आकर कोशिश किए, दबाव किए, और देश में आप देखोगे जब बाहर के लोग जाकर राज करने लगे तो वहाँ धर्म लुप्त हो गई। लेकिन अपने धर्म गिरते गिरते उठ फिर चल पड़ी। क्यों? ये 7 ऋषियों की तपस्या है कैलाश पर बैठे बैठे कि सनातन धर्म कभी शून्य ना हो पावे, चलते ही रहे और चलते रहेगी। नाम ही ऐसा है सनातन। तो कहने का अर्थ, तो 7 ऋषियों को भगवान शिव भेजते कि पार्वती की जाकर परीक्षा ली है। पार्वती रूप बदल ली है सती से पार्वती। सती की यही इच्छा था, अंतिम में शरीर छोड़ते छोड़ते अपने पिताजी के यहाँ किससे प्रार्थना की है? भगवान शिव का इष्ट देवता राम से, कि भगवान आप ही आशीर्वाद दे दोगे तो शिव जी जो कहेंगे वो ओवरराइड हो सकता है। कि राम भगवान को कहते कि हाँ शिव जी ऐसा है तो हो सकता है, तो शिव जी को मानना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी उसको इष्ट मानते हैं, सेवक मानते हैं, सखा मानते हैं। तो कहने वाली बात हुई कि राम से आशीर्वाद मांगे कि दूसरा जन्म कभी हमारा फिर हो तो शिव जी के साथ ही जुड़ा जाए।
और ऐसे ही हुआ, संजोग बनी। सुदामा आपको कथा से भी मालूम है, लेकिन शिवरात्रि का प्रसंग के हिसाब से आपके बीच में बोल रहे थे। तो उनके साथ में फिर विवाह की तैयारी बनी। शिव जी तैयार हुए, बारात सज के आई। बारात जब तैयारी हो रही थी तो आपको पता कैलाश में भांग और शिव जी को उसी प्रकार से तैयारी किया गया कि नाग आदि सब शिव जी जो असलियत रूप में आए। तो उस समय दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए और ऋषि के साथ में शिवगण ने कुछ खेल तमाशे करने लगे और ऋषि ने श्राप दे दिया कि शिव जी इस रूप में आप जाओगे तो आपका शादी होगा ही नहीं। और सचमुच में वहां पहुंचे तो आपको सब कथा में पता है कि पर्चन के समय, देव पूजन, द्वार पूजन के समय पार्वती और मैना हट जाते हैं कि नहीं ऐसे शिव जी के साथ में ब्याह नहीं करेंगे। पार्वती फिर हट लगाती, नहीं मुझे करना ही करना। शिव जी अपना कुछ रूप बदलते हैं, फिर ब्याह का कार्य संपन्न होने जा रहे हैं। ऐसे सारे मिल करके ब्रह्मा विष्णु महेश जब मंडप में पहुंचते हैं तो पूछा जाता है कि आप बताइए। अब शादी, पंडित जी हमारे बीच में बैठे, हर सप्ताह कहीं ना कहीं शादी में कराते बड़ी महान। तो इस सनातन धर्म का विवाह में एक बड़ी विशेषता है कि हर एक चीज 7 बार होती है। 7 फेरा, 7 पीढ़ी को याद करना, 7 बार हल्दी लगाना, ये सब ना रीति रिवाज के हिसाब से। और यही हम लोग कहाँ से लेते हैं, ये शिव पार्वती के विवाह से। जब कभी भी रेफरेंस किया जाता है सनातन धर्म में शादी का कैसे करना चाहिए तो देखा जाता है शिव पार्वती का कैसे हुआ, राम सीता का कैसे हुआ। तो यहाँ बता रहे कि 7 पीढ़ी को याद करने के लिए दूल्हा को पूछा जाता है आपके पिता कौन, तो पिता का नाम तो पता ही नहीं, फिर भी कोई नाम तो बताइए। तो नाम आता कि विष्णु का, विष्णु से पूछा दे तुम्हारे पिता कौन, तो ब्रह्मा, तो बताए तुम्हारे पिता कौन, फिर शिव जी भी आ जाती है। इससे कर चलते रहा। तो बोले है कौन पिता थे, तो इस मन से किसी को कब पता पैदाइश हुई, कौन पिता है कौन नहीं। अब कहाँ पर पैदाइश है शिव जी के विषय में कोई नहीं बता पाया, ना शिव जी बता पाए। अंत में विवाह तो होना ही होना था। शिव और पार्वती का विवाह कैसे संपन्न होता है, कमल के मुखार से एक भजन के रूप में हम लोग सुन करके, फिर पंडित जी के मुखार से 2-4 शब्द श्रवण करके सुनाऊं। फिर जैसे मैंने शुरू में कहा, यहाँ बिलपत्र, भभूति, जल, दूध सब कुछ है। इस फाल्गुन महीना का आप आनंद लीजिए। शिव जी चले हैं गौरी बियाहन, मल के अंग में भभूत हो। दुनिया पलकिया विष्णु गरुड़ सवार हो। दुनिया पलकिया विष्णु गरुड़ सवार हो।
दिया लेके उतरी दिया लेके भागे छोड़ के महल आकार हो और दिया लेके उतरी दिया लेके भागे छोड़ के महल आकार हो तुलसी डोरी के बहाना कर दे चाहे रहिए कवार हो गौर दीवान मर के अंगन भभूत हो गौरी दीवान मर के अंगन भभूत हो बेटी बनी रे दुल्हनिया सुंदर लागे ना बेटी बनी रे दुल्हनिया सुंदर लागे बेटी के माथे पर बिटिया तो है बेटी के माथे पर बिटिया तो है नैनों में कजरा है अरे नैनों में कजरा सुंदर लागे ना बेटी बनी रे दुल्हनिया सुंदर लागे ना बेटी बनी रे दुल्हनिया सुंदर लागे ना बेटी के नातों में रतनी तो है भैया के नातों में रतनी तो है अरे होठों पे हाथ अरे होठों पे लाली सुंदर लागे ना बेटी बनी रे दुल्हनिया सुंदर लागे बेटी बनी रे दुल्हनिया सुंदर लागे ना बेटी बनी रे दुल्हनिया सुंदर लागे ना सुंदर लागे ना सुंदर लागे ना बेटी बनी रे दुल्हनिया मंत्र का प्रबंध है और जल दूध भस्म भभूति भी है। चम्मच से ही डाले, ज़्यादा मत डालें क्योंकि हम लोग इसमें रखे हैं, थाली में रखे हैं, इसके हिसाब से दिए जले। नमामि शमिशान रुद्राष्टक पाठ के साथ साथ में आरती जुड़ेगी। सब बारी बारी से आकर के और हो सके यहाँ से शुरू करें। आइए जो लोग इधर लग जाओ, इधर से शुरू कर चढ़ा करके आरती उतार करके पूरे मंच को परिक्रमा करके फिर अपने स्थान पर जाते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं
Shiva.